रुको जरा, सबर करो। बट साहब, एक तो बात आपने की कि अब हमारी तरजीह जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते टेररिज्म। पिछले की आपने कहा आप कसम नहीं खाते। तो सर क्या 93 में जब बंबई पे पहला हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी? जब 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी? फिर कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ 2001 ही में, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। 2008 में बंबई पे हमला हुआ, उस वक्त भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी तरजीह अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं थी। कब ये हमारी तरजीह बनी? कब हमने सोचा कि भाई इनाफ इज इनाफ, अब हमने ये काम नहीं करना? नहीं है कि पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी का रास्ता तर्क करके कारोबार, तिजारत और मईशत की राह अपनानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक हमसाया जमहूरियत, बर्दाश्त यानी टॉलरेंस और सेकुलरिज्म का रास्ता छोड़कर जुनूनियत यानी फनेटिसिज्म, इश्तियाल, प्रोवोकेशन और नफरत की राह अपना ले, अपनाकर आपको तबाह बर्बाद करने पर तुल जाए, आपको मलिया मेट करने और सफा हस्ती से मिटाने के दरपे हो, और आप अमन की आशा के गीत गा रहे हो, लेकिन आप एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, क्वेटा, लाहौर और चंद और जाफर एक्सप्रेस को भूल जाते हैं। तो सर ये जो एक बयानिया है, ये जमाते इस्लामी के किसी बंदे से हम सुने तो आपको समझ आती है, लेकिन आप जैसा बंदा, लिबरल सेकुलर बंदा जो इंडिया के सेकुलरिज्म को मिस करता है और वो कहता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं रहा, पाकिस्तान में तो सर सेकुलरिज्म जो है वो एक गाली है, उसको तो कहते हैं एक सिनिस्टर कंस्पिरेसी है। तो आप मिस कर रहे हैं वहां के सेकुलरिज्म को। तो ये मुझे इंडिया से एक भी इंडिविजुअल, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप अभी जाके यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट पर देखें, नहीं मिलेगा। आपके मुल्क से 150 हैं। किस किस को बताते फिरेंगे? इसी वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर है। ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे, क्या करेंगे? और 2-3 को बच्चा होगा। आसिफ साहब, उन्होंने कहा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा स्काई न्यूज में इंटरव्यू में कि हमारा दहशतगर्दी के साथ, दहशतगर्दों के साथ में एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। वो शर्म नहीं आती बात बोलते हुए? की ट्रेड भी नहीं हो रही थी, रॉ मटेरियल जो है आप हिंदुस्तान से दवाइयों का मंगवा रहे थे, मेडिसिन पाकिस्तान। मेरा भी पहला सवाल इनसे यही था कि ये कब जाकर आपने फैसला किया कि नहीं भाई, अब हम दहशतगर्दी के रास्ते पे ना चल के अब हमारी पूरी तरजीह कौम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी? ये तब आपने रियलाइज किया जब दुनिया ने आपको ये भावर कराया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए। और पहली मर्तबा नहीं आए हैं आप फैटफ के अंदर, मल्टीपल टाइम्स यू बीन कॉल्ड आउट फॉर योर टेरर रिलेटेड फंडिंग एंड एक्टिविटीज। इंडिया को क्यों नहीं किया गया ये काम? आप कहते रहे जितना ही मर्जी, आरएसएस, हिंदू महासभा, और ये नाम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये सुनने में नाम। अब मेरी बारी है, जरा सुन लें आप। बट सर प्लीज इंटरप्ट ना करें प्लीज, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। सॉरी सर। तो ये बात ये है कि कब हिंदुस्तान की किसी भी तंजीम को या किसी फर्द को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 1267 सैंक्शंस कमेटी ऑन अल कायदा एंड दाइश जो उन्होंने बनाई, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी टेरर फाइनेंसिंग होगी, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे, तंजीमें होंगी, उन सब के ऊपर इनके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है? इंडिया से एक भी इंडिविजुअल, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप अभी जाके यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट पर देखें, नहीं मिलेगा। आपके मुल्क से 150 हैं। किस किस को बताते फिरेंगे? इसी वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर है। साहब ये हैं, वो हैं, फलाना ढमकाना, 11 साल हो चले हैं उनको आए हुए। एक भी तंजीम की हमारे यहां से उठा के यूनाइटेड नेशंस ने बैन नहीं लगाया इस तरह से। अब बात आती है आपका ये कहना कि जी बलूचिस्तान के बारे में,
तो बलूचिस्तान में आपने कहा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, ठीक है। क्या हिंदुस्तान में से किसी ने उठ के ये कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तानियों ने खुद कराया है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप रहना सीखें, चुप रहना सीखें। किसी ने ये नहीं कहा ये खुद मरवा रहे हैं। फिर रहा सवाल ये, अगर मैं पाकिस्तान का हुक्मरान होता तो मैं बलूचिस्तान के आवाम का जो असल मुतालबा है, उनकी जो जमीनें हैं, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे हक मलकियत का है, आज से नहीं है, अरसे दराज से है, मैं उसको एड्रेस करता। जब वो एड्रेस होता तो उसके साथ साथ अवाम के साथ एक मुफाहमत का, रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस स्टार्ट करता, जिसमें मैं ये कहता कि इतने बंदे हैं हमारे पास जो हमने, ये जो मैं कहते हैं ना कि जी फोर्स्ड जो वहां पे डिसअपियरेंस होती हैं, जिसके लिए खवातीन मर्द बच्चे आके और प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जाती है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन ये देखा है मैंने भी। तो उनके साथ कोई बैठ के आप डायलॉग करते और वहां से बात आगे बढ़ती। हिंदुस्तान के अंदर भी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी रही है बड़े सालों तक, लेकिन आखिरकार यही मोदी साहब हैं जिन्होंने 2015 का नागा पीस अकॉर्ड किया, उनके जो जायज मुतालबात थे उनको तस्लीम किया और एक डायलॉग के जरिए वहां पे इंसर्जेंसी को भी खत्म किया और उन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोल्ड में भी लेकर आए। तो ये आपकी कमी है। फिर मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे थे जी इतने कौंसल खाने बनाए हुए थे, बॉर्डर के पास है, ये है वो है। आपकी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किया होगा चले, लेकिन उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी, जो दोनों ही आपको नापसंदीदा हुकूमतें थी अफगानिस्तान में। फिर 2021 में आपके लफ्ते जिगर, आपके चहेते, आपके लाडले तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत में आए। वो तालिबान कोई हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद में तो नहीं बैठे थे कि जहां से हिंदुस्तान ने उनको पिक किया और एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान में ड्रॉप कर दिया। भैया आपके शहरों में थे वो, आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी बड़ी लीडरशिप रहती थी। वहां पे उन्होंने बच्चों के बाद बच्चे पैदा किए, अच्छी खासी जिंदगी बिताई 20-25 साल, और जब उनका वक्त आया जो जाके और वहां पे बैठ गए। अब हुकूमत किसकी है? अब हुकूमत अफगान तालिबान की है। वो अफगान तालिबान जिनके लिए 2 दहाइयों तक आप ये कहते रहे कि ये गुड तालिबान हैं और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं ये बैड तालिबान है, टीटीपी वाले। तो वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की मिसालें कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं देता था, वो तो आप देते थे, आपके हुक्मरान देते थे। तो फिर क्या हुआ? तो DGISPR आपके साबिक फैज हमीद साहब चाय के प्याले पे गए हुए थे, बता रहे थे दुनिया को एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर क्या हुआ? कोई इंडिया का NSA तो नहीं गया था वहां पे अजीत दोवल दुनिया को बताने के लिए कि जी हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। वो आपके DGIS आए थे। वो आपने, इमरान खान ने कहा था कि मैं अफगान कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, तो गुलाम वो आजाद हुए हैं। तो आज जो हुकूमत वहां बैठी है उसको तो आपके साथ ताउन करना चाहिए था, उसको अपनी सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देने चाहिए थी। हम तो जब अपने काउंसिल खाने, अपनी एम्बेसी काबुल में बंद करके एयरलिफ्ट कर रहे थे अपने लोगों को, तो पाकिस्तान में तो शादियाने बजाए जा रहे थे। पाकिस्तान में तो यह कहा जा रहा था कि देखो देखो हिंदुस्तानी वहां से भाग रहे हैं और अब हमारे बंदे वहां पर आ गए हैं, अब सब ठीक होगा। सर, माजरत के साथ आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है ना इस खित्ते को लेके, या अपने मुल्क को और अपने हमसाए वेस्ट में अफगानिस्तान को लेके, आप उसमें भी फेल हो गए हैं।